वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, अनोखा दिन 13 जून 2026 आप सभी के लिए रहने वाला है यादगार का दिन। इस चौपाल की सबसे यादगार दिन, क्योंकि आज हमारी चौपाल पे मेहमान तो नहीं कहेंगे, लेकिन पहली बार आए हैं इसलिए मेहमान के रूप में है। लेकिन वो पर्दे के पीछे से परिवार के संग काफी दिनों से जुड़ी हुई हैं, काफी दिन, मतलब ज्यादा नहीं, 2 महीने से। लेकिन इनकी ऐसा कमाल, ऐसा धमाल कि मन में रहा नहीं गया। मैंने दीदी से कहा, दीदी आप चौपाल पे जरूर आओ समय निकाल के। और आप जब उन्हें सुनेंगे, उनके अनुभवों को सुनेंगे, उनके किए गए प्रयासों को सुनेंगे, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि परिचय के रूप में बता दूं, सिर्फ थोड़ा सा परिचय। भाई राजीव दीक्षित जी की बहन है नीतू दीक्षित। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे धर्म का बहन इसलिए लगाया था कि आप लोगों को सरप्राइज रहे, लेकिन वो बहन है उनकी, नीतू दीक्षित। तो हमारे जब हमारी चौपाल पे भाई राजीव दीक्षित जी की बहन नीतू दीक्षित जी आई हैं, उन्हें सुनेंगे। और उनके द्वारा किए गए, जो पिछले 2 महीनों से स्वस्थ समृद्ध परिवार को ऑब्जर्व करते करते जो कारनामे कर डाले उन्होंने भी, तो उन कारनामों को सुनेंगे। तो उससे पहले चौपाल की शुरुआत करते हैं। मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम 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 खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां श्यामलां मातरम। वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजे धृत खर कर वाले। अबला केन तो बोले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणीं मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। तुम्हि वेद्या तुम्हि धर्म, तुम्हि हृदय तुम्हि मर्मा, त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हि मा शक्ति, हृदय तुम्हि मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गौरी मंदिरे मंदिरे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी,
विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मोनिका बहन। वंदे मातरम दी। वंदे मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें उद्घोष के लिए। वंदे मातरम वंदे 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 मातरम सभी को। भाई बहनों को वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 13 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत में अनुभवों से और आज का बहुत ही अनोखे अनोखे अनुभव सुबह के 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक कक्षाओं से चलती ही रही। सुबह में जिस प्रकार दिल्ली की बहन ने अपने अनुभव दिए कि जिसका 7.1 HbA1c था, तो किस प्रकार मधुनाशनी चूर्ण के सेवन से पूरी तरह बैलेंस हो गया। साथ ही साथ होम्यो पावर केयर, जो आसाराम जी के आश्रम पे मिलने वाली होम्योपैथी की दवा, उसका बेहतरीन अनुभव। और 26 साल पहले अपने बच्चे को जन्म देने के बाद जो उनके लीवर में जो समस्याएं थी, वो समस्याएं नष्ट हुई गौ में शोधित गेहूं के अचूक प्रयोग से। अचूक प्रयोग, इस प्रयोग को तो ऐसे अनेक अनुभव आज सुबह की स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष रूप से खास रही। इसके साथ ही साथ बीच में फोन कॉल के जरिए अनेकों अनुभवों का आदान प्रदान, समस्याओं का आदान प्रदान होते होते कुछ देर पहले ही व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखा, और मैसेज देखने से जो जानकारी मिली कि एक माँ जो अपने बच्चे को ग्लूटेन एलर्जी के लिए परेशान थी बरसों से, पीछे उन्होंने अनुभव जरूर दिए थे कि बौनानाशक चूर्ण के सेवन से काफी हद तक आराम है, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया, पूरी तरह से। तो बौनानाशक चूर्ण, नाम बौनानाशक है, लेकिन इसे बौनानाशक ना समझे, ये सर्वनाशक है। जितने कष्ट हैं सबका नाश करने वाली है। तो ऐसे अनुभवों के संग स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयास चलते हैं, और इन्हीं प्रयासों में आज एक दीदी है, उनका पिछले 2 महीने पहले वार्तालाप हुई, और काफी देर तक वार्तालाप हुई, और आज संयोग से फिर वार्तालाप हुई। और दीदी से मैंने उनकी जब बातें सुनता रहा तो मेरे तो वही होश उड़ते गए। तो मैंने कहा वो होश सिर्फ मेरे उड़े तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुनाना पड़ूंगा, तो क्यों ना वो सारे होश चौपाल वाले के उड़े, और लाइव में देख रहे जो परिवार हैं उनको, उनके भी होश उड़े। तो नाम नीतू दीक्षित, राजीव दीक्षित जी की सगी बहन नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा, पहले झूठ बोला था अब सच बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कर्मों से वो सच्ची बहन से भी आगे बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए 2 महीने में, जो जानकारी मिली, वो सगी बहनों से भी बढ़कर
आज हमें इस कार्य को करने में 9 साल, इस मुकाम तक पहुंचने में 9 साल लग रहे हैं, लेकिन नीतू दीक्षित दीदी दीदी ने पिछले 2 महीनों में ही जमीनी स्तर पे धमाल मचा दिया। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय को लेकर और हस्त निर्मित उत्पादों को लेकर, और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर फैमिली से, और डॉक्टर दीवाना, मतलब उनके पति देव जो हैं वो डॉक्टर है। बाकी वो परिचय, अपना पूरा परिचय देंगी। और आज दीदी के सानिध्य में हम अपने विश्वास और ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो आप सभी का माइक अनम्यूट करते हैं और स्वागत करते हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे। नीतू स्वागत है स्वागत है दीदी, बहुत बहुत वंदे मातरम दीदी, स्वागत है स्वागत दीदी। है। ठीक है। नीतू दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्वागत है चौपाल के स्वस्थ समृद्ध परिवार में। आपकी स्वागत बहुत है बहुत आभार आप आ पाए। आपकी चौपाल में। बहुत बहुत दीदी माइक आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, लेकिन फोन को भी आप लैंडस्केप में रखिए। फोन को दीदी, वंदे मातरम दीदी, फोन को लैंडस्केप में रखिए। अभी आपकी आवाज नहीं आएगी, लैंडस्केप में रख लीजिए फोन को। और लैंडस्केप करने के बाद ना एक एरो आ रहा होगा, उसको आप टच कीजिए तो सीधा हो जाएगा। अभी उसमें डिस्प्ले पे एक एरो आ रहा होगा, बॉक्स टाइप का बना हुआ। नहीं, दोबारा सीधा हो गया। लैंडस्केप में जिस प्रकार चाचा जी दिख रहे हैं। नीतू दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए आप अपना, माइक अनम्यूट कीजिए। जी अभी भी उल्टा है दीदी। आपके स्क्रीन पे ना एक एरो टाइप का बना होगा, आ रहा होगा, उसको आप टच कीजिए। नहीं, फोन को सीधा मत कीजिए, फोन को अभी अभी नहीं। ये 70 mm का कैमरा नहीं है, 70 mm का स्क्रीन प्ले कीजिए। फोन को रोटेशन में कीजिए, लैंडस्केप में, लैंडस्केप में कीजिए, जी जी लैंडस्केप में कीजिए। फोन को सीधा मत पकड़िए, एक फोन को सीधा मत रखिए, लैंडस्केप में कीजिए। दीदी फोन को गिराएं, आड़ा करें, आड़ा, हाँ ऐसे। अब इसके ऊपर क्लिक करें, फोन अब के ऊपर एक उंगली में लगाएं, एक बार उंगली लगाएं। हाँ जी हाँ, दीदी, हो गया दीदी, हो गया। और थोड़ा सा फोन को पीछे की ओर करें या आप पीछे हो जाएं। जी, जी एक बार। अब दिख दीदी अब थोड़ा सा दिख रही हूँ। एक काम दीदी और कर दे, पीछे का पर्दा पूरा पीछे पूरा कर लें दीदी। आधा पर्दा हटा हुआ है, आधा लगा हुआ है, पीछे का पर्दा, कोई बात, आपका पर्दा। अरे चिंता। हाँ, इसको पूरा कर दो दीदी पीछे से। जी 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 जी। वंदे अब मातरम। अब जच रही है, अब जच रही है। और वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। और आप लोगों को ना एक छोटी सी जानकारी दे दूं, हमारे बीच में एक नीतू महेश्वरी दीदी हैं। और सुबह जो आप लोगों ने 11 बजे की कक्षा में जो सुना था, उनका नाम नीतू ही है। और अभी जो आज हमारी शाम की चौपाल में अपने सफरनामे को जानकारी देने के लिए आ रही हैं और हम सभी का हौसला बढ़ाने के लिए, ये दीदी दीदी का नाम भी नीतू है। तो तीसरी नीतू। तीसरी नीतू। आज के दिन में तीसरी नीतू दीदी। जी, जी वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत हाँ, स्वागत है आपका। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं नीतू दीक्षित, सोयत एमपी से। और मेरे हस्बैंड होम्योपैथी डॉक्टर हैं। और दीदी ये माफी चाहती हूँ, राजस्थान और दीदी माफी चाहती हूँ। गोविंद भैया से आपकी बहुत बात हुई है, तो इसमें गोविंद भैया का हाँ जुर्माना जाएगा। अपनी चौपाल में दीदी पति जी परमेश्वर को हस्बैंड बोलने पर 500 रुपए का जुर्माना है, हाँ जो हाँ आपने सबसे पहले हाँ बोला है जी दीदी। जी जी बिल्कुल आगे के लिए, बिल्कुल आज के बिल्कुल लिए, पहली बार के लिए क्षमा प्रार्थी, आगे के लिए ध्यान रखें दीदी। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पतिदेव। हाँ, मेरे पतिदेव होम्योपैथी डॉक्टर हैं। और मैं राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पर सोयत, कोटा से 120 किलोमीटर दूर है और उज्जैन से भी 120 किलोमीटर दूर है, और बीच में सोयत पड़ता है। वहां रहती हूँ मैं। और मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार से 2 महीने से जुड़ी हुई हूँ। और गोविंद भैया से 1 डेढ़ महीना पहले बात हुई थी। हाँ, तो मैंने कुछ बहुत सारी जानकारियां उनको दी थी और उनसे ली भी थी। और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी शेयर किए थे मैंने।
और अभी भी आज भी बात हुई है मेरी। तो मैं मुझे तो बहुत ही अच्छा, नहीं ये क्या है, मुझे नेचुरल प्राकृतिक चीजों को शुरू से कुछ ना कुछ बनाने का शौक है, शुरू से। तो मैं ये 4-5 साल से खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि मुझे ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि मैं ये अच्छे से कर पाऊँ सब। तो मुझे 2 ही महीने हुए हैं अभी। तो 2 महीने में मैंने काफी कुछ सीखा है और काफी कुछ किया है, घर पे ही करती रहती हूँ और मुझे शौक भी बहुत ही है। तो मैंने ब्यूटी क्रीम बना ली है और बहुत सारे, कम से कम 20-25 लोगों को दे भी दी है। और एलो ये अपना हेयर जेल बना लिया, होम्योपैथी फेस पैक बना लिया, लिपस्टिक बना ली, नेत्र रोग नाशक बना लिया, और चर्बी नाशक बना लिया, बौना नाशक बना लिया। जी, इतनी सारी चीजें बना ली हैं। और इनके बहुत अच्छे फीडबैक हैं लोगों के, फीडबैक बहुत अच्छे हैं। और ये ब्यूटी क्रीम के तो क्या कहना ही क्या, इतना बहुत अच्छे फीडबैक है इसके भी। तो बहुत अच्छे अनुभव है इसके, फेस पैक के बहुत अच्छे अनुभव हैं। अभी नेत्र रोग नाशक जो बनाया है उसमें मैं 5 जनों को दे दिया है। मेरे जीजाजी हैं जिनका एक आंख में बहुत पानी आता था। तो मैं अभी 4-5 दिन की पहले की बात है, तो नेत्र रोग नाशक मैंने बनाया। मैंने कहा ये ट्राई करके देखो आप। तो उन्होंने 2 बार डाला, 2 बार में उनका जो पानी था ना वो बहुत कम हो गया आंख का। और ये मैं खुद भी डालती हूँ, और मेरे मामा जी हैं उनके डालती हूँ, और मेरी दीदी हैं और छोटी वाली दीदी, सभी डाल रहे हैं और काफी अच्छा क्लियर दिख रहा है सब कुछ डालने के बाद। बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है और बहुत अच्छे इसके भी रिजल्ट हैं। और दूसरी बात है, जो बौना नाशक है वो अभी ही 5-7 दिन ही हुए हैं दिए हुए, और चर्बी नाशक का तो उसका मैंने फीडबैक कभी लिया नहीं है। जी। और बस यही था। बस यही था मेरे से 1 घंटा मतलब दोनों मिला के 1.5 घंटा आपने मेरे को है? अरे भैया, आपने तो कुछ बड़ा चढ़ा के बता दिया मेरे बारे में। तो मैं रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ फिर पता चल जाएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो बात तो सही है, मैं नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि मुझे बहुत ही शौक है इन सब चीजों का। तो मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो मैंने बना तो काफी कुछ लिया है, और अब यही है, और शैम्पू बनाने की पूरी तैयारी है। और मैं है ना कानपुर गई हुई थी अभी। तो मैं कम से कम 7,000 का सामान लेके आई हूँ वहां से। तेल भी लाई हूँ, और ये आप वो महापुष्टि कल्प का पूरा सामान लेके आई हूँ मैं। और ये अपना बौना नाशक वगैरह सबका 7,000, 10,000 का सामान लेके आई हूँ वहां से। तो अब वो सब तैयारी चलेगी, शैम्पू बनाना है, महापुष्टि कल्प बनाना है, वो शायद आपने अभी बनाया नहीं है इसलिए मैंने भी नहीं बनाया वो। और बौना नाशक वगैरह बना लिए है मैंने, हाँ। और लीवर बत्ती भी बना ली है, 2 बार हाँ 3 बार बना ली लीवर बत्ती, और बना के दे भी दी है। और मेरा जो बहन, छोटी वाली सिस्टर का बेटा है, उसको अभी लीवर में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने वहाँ लीवर बत्ती बनाई थी, तो वो उसको ले रहा है। अभी मैंने फीडबैक नहीं लिया है उसका, तो फीडबैक भी लेकर फिर मैं सबको बताऊंगी। जी। और जो पतिदेव आपकी ब्यूटी क्रीम चुरा लेते हैं। हाँ हाँ। वो ब्यूटी क्रीम तो अब वो खुद ही बना बना के दे दे। मैं अभी कानपुर गई हुई थी, तो 2-3 जनों का ऑर्डर आया था, तो खुद ही ने ब्यूटी क्रीम बना ली, फेस पैक बना लिया और दे दिया। इतना अच्छा लग रहा है उन्हें, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी उनके थोड़ी सी एक दिन फुंसी हुई थी, थोड़ी सी पैर पर, उन्होंने ब्यूटी क्रीम लगा ली और एक ही दिन में ब्यूटी क्रीम से फुंसी बिल्कुल बैठ गई। और उनके मस्सा था यहाँ पर गाड़ी पे, तो वो मस्सा ब्यूटी क्रीम से मात्र 5 दिन में आधा से भी कम हो गया था। लेकिन वो तो पूरी तरीके से नहीं जा रहा था, तो इसलिए ना उन्होंने ये होम्योपैथी दवाई ली, उससे पूरा चला गया टोटल। यही है अभी तो फिलहाल। तो अभी मुझे जो याद है कि, अनुभव मेरे, और फिर और कुछ होगा तो फिर मैं बाद में भी बताऊंगी। जी भैया। अब नीतू दीदी से काउंटर सवाल करने आ रही है नीतू महेश्वरी दीदी। चोर चोर जी। मौसेरी।
नीतू महेश्वरी दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी। जी भैया। हाँ जी दीदी। वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदे स्वस्थ मातरम परिवार दीदी। में, अपने परिवार में। अब तो आप हमारे अपनी परिवार की में हो गई हो, मेंबर हो गई हो। मैं जी आपसे सिर्फ इतना बोलती हूँ कि आप 2 महीने जी। के अंदर इतना कुछ बना लिया। आपको आपकी वो हिम्मत कैसे जुटी? या फिर आप भैया को जैसे हम परेशान करते हैं वैसे आप भी लगे पड़े रहे भैया से? हाँ, नहीं ऐसा है कि मुझे इंटरेस्ट है इसमें, बहुत इंटरेस्ट है मुझे नेचुरल चीजों को बनाने में। इससे पहले भी मैं कर रही थी, जब मैं इससे नहीं जुड़ी थी। मैं तो एक दिन रील देख रही थी, तो उसमें ये ब्यूटी क्रीम का आया था। तो बस मेरे को, मैंने कहा ये कहाँ से है, कैसे क्या है, तो मैं सर्च करने लगी तो मुझे पता चल गया। फिर मैंने गोविंद भैया से थोड़ा सा कांटेक्ट किया। और उससे पहले भी मैं शैम्पू तो बना चुकी थी नेचुरल, तो वो मेरे फ्रिज में रखा हुआ था कम से कम 1.5-2 महीने पहले बना के। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, और फेस पैक वगैरह भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और मैं ना ये केमिकल वाली कोई चीज यूज करना पसंद नहीं करती। ये जो डाई वगैरह भी नहीं करती हूँ मैं। सिंपल मेहंदी लगाती हूँ, उसमें एलोवेरा और ये रीठा आंवला और सब भी चीजें मिला मिला के वो लगाती हूँ। और लिपस्टिक भी बनाई है मैंने, वही वाली जो भैया ने बताई थी, वो भी बना चुकी हूँ मैं। और मैंने दे भी चुकी है 2-4 जनों को, उनको बहुत पसंद आई है। लिप बाम भी बहुत पसंद आई है, वो भी बनाई थी मैंने, तो वो भी बहुत पसंद आई है। और ये मुझे शौक ही है। और मुझे कुछ ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ मुझे मुझे मिल जाए ऐसा, कि मैं अच्छे से कर पाऊँ इस चीज को, बहुत अच्छे से। तो मुझे, और वो मिल भी गया, मुझे 4-5 साल से बहुत इंतजार था। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे मिल भी गया बहुत अच्छे से, गोविंद भैया का। तो बस फिर शुरू हो गया, और मुझे लगन है। मैं सारे घर का, हम लोग खुद ही टोटल काम हम खुद ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरानी लगा रखी है कि नहीं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो हम मिलके काम करते हैं, मेरी जिठानी और हम लोग बहुत अच्छे से मिलके काम करते हैं। सासू जी भी हैं, बहुत अच्छी हैं वो टीचर रह चुकी हैं। तो हम अच्छे से काम करते हैं। तो जैसे सुबह का किसी ने कर लिया, शाम का किसी ने, तो ऐसे टाइम मिल जाता है। टाइम मिल जाता है तो मैं बहुत अच्छे से काम कर पाती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ मतलब टाइम निकाल कर कैसे भी करके कर लेती हूँ। जी दीदी, मैं एक और बात पूछूंगी इंटरेस्ट होता आप। है जिस चीज में इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो वो हाँ, जिस चीज में उसी का इंटरेस्ट रास्ता होता है ना उनको वो मिल ही इंसान। जाता है। हाँ, जी 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 जी। तो मिल आप ही जाता है। हाँ जॉइंट बिल्कुल। फैमिली में रह के इतना कुछ कर पा रही हाँ हैं, इतना कुछ संभाल पा रही हैं। जी कोई किसी का जो न्यूट्रल फैमिली जी। हो उसको दिक्कत होती है। उसको दिक्कत होती है कि भैया हमको हम्म। यहाँ संभालना वहां संभालना। आपको कभी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि अब जॉइंट फैमिली में रह के आप ये सब कुछ कर रही हैं तो काम का ऐसे कुछ मिसमैच नहीं हुआ कि इस समय में नहीं कर पा रही, मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ? कितनी आपको मतलब हाँ। ऐसे होता है ना कि घर की बहुरानी इतना कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिव काम कर रही है, अरे घर की चीजें बना के काम कर रही है। तो आपका आपके प्रति क्या इम्प्रेशन घर वालों का, और जो जिनकी मतलब आपके सानिध्य में जिन जो लोग आ रहे हैं, जिनको भी आप हेल्प कर रही हम्म। हो, जिनको भी बता रही हो, तो आप कैसे जी। इतना टाइम मैनेज कर पाती हो, कैसे बोल पाती हो, और उनका उनका क्या है रवैया आपकी तरफ, आपके परिवार वालों का, पहले तो, मतलब आपके जितने जान पहचान हाँ, वालों का? नहीं तो ऐसा हुआ था कि मैं इनसे कह रही थी मुझे ये सामान दिलवा दो आप सारी चीजें, तो मैं ये शुरू कर दूं। तो इन्होंने सुना नहीं। ये तो मेरी जो बड़ी वाली दीदी है वो वनस्थली जयपुर में जॉब करती हैं। तो उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है तू शुरू कर। वो मैं, मतलब हमेशा हेल्प करती है वो, कि तुम कुछ करो, घर पे बैठ के ही कुछ करो। तो उन्होंने तुरंत, मैंने जैसे ही कहा ना वैसे ही सारी चीजें ऑर्डर कर दी उन्होंने, तुरंत ऑर्डर कर दी और मेरे पास सारा सामान आ गया। और 5-6 दिन में मैंने स्टार्ट कर दिया ये सब चीजें करना। बस ऐसे हेल्प हुई मेरी, और मेरे को था तो कि मुझे करना है करना है। तो जब मैंने बना ली है ये चीज, तो पहले तो दीदी भी ऐसे कह रही थी कि अरे क्या होगा इन सब चीजों से, और मैंने कहा नहीं होगा, मैंने कहा मैंने बहुत सारे फीडबैक देखे मैंने ऐसे। तो फिर वो तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ। सारी चीजें ऑर्डर हो गई। 5-6 दिनों में मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने क्रीम घर पे ही बनाना बना ली। दो, थोड़ी सी बनाई थी, ज्यादा तो नहीं बनाई थी, थोड़ी बनाई थी। फिर यूज करके देखी मैंने खुद ने, फिर मेरे हस्बैंड पतिदेव उन्होंने भी यूज की, उनको बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने दीदी को भी भेजी, दीदी को बहुत अच्छी लगी वो क्रीम। तो ऐसे वो शुरू हो गया। फिर वो जेल वगैरह वो सब चीजों का सामान तो पड़ा ही हुआ था, इकट्ठा मंगवा लिया था। तो फिर धीरे धीरे मैं बनाने लगी। और सबको बहुत अच्छा, इनको भी पतिदेव को भी बहुत अच्छा लगने लगा कि ये तो बहुत अच्छी क्रीम है। क्योंकि उनके जो वो इस टाइम यहाँ पे चिन पर वो मस्सा था ना, वो मात्र 5 दिन में आधे से भी कम हो गया था क्रीम से।
तो उनको है ना इससे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि भाई विश्वास भी हो गया उनको। और बाकी जो थोड़ा सा रह गया था वो उन्होंने होम्योपैथी की दवाइयां से ठीक कर लिया, तो टोटल वो चला गया बिल्कुल। तो फिर है ना उनको बहुत विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया कि वो खुद ही बना के खुद ही ऑर्डर पे दे देते। और दीदी फिर एक बात वो ऐसा है हमारी। कि हाँ। हम तो जुड़े हुए को 2 साल 3 साल हो गया, ठीक है, हम्म। अब हम बना पा रहे हैं। हम्म। लेकिन आप हाँ। तो कह रही हो कि 2 महीनों से जुड़ी हुई हो, हाँ, 2 महीने ही आपको हुए। इतना विश्वास कैसे? स्वस्थ समृद्ध परिवार ही क्यों? कोई काफी बस। चैनल्स, मतलब हाँ। ऐसे घरेलू या फिर ये नेचुरल चीजें की कई चैनल्स हम्म। ऐसे, लेकिन स्वस्थ समृद्ध परिवार ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि देख उससे पहले भी मैं नहीं कोई मैंने ऐसे रेमेडी वगैरह देखती रहती थी, लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं था। लेकिन मुझे कुछ अंदर से ऐसा लगा मुझे ब्यूटी क्रीम, मैंने कहा क्या है ऐसा, क्या है, मुझे तो लगता है। क्योंकि फिर मैंने इसके फीड थोड़े से अनुभव वगैरह देखे ना, तो मैंने कहा नहीं ये तो है कुछ, ये तो जरूर इसमें कुछ है, बहुत कुछ है। बस तभी से मुझे ऐसा लगने लगा नहीं यहाँ कुछ हो सकता है। तो फिर तो बस इसका मतलब ये प्रूव होता है अंदर। कि यहाँ पर अनुभव के ऊपर काम होता हाँ हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाँ, तो ये अंदर से जो। अनुभव पर विश्वास जगता है। हाँ, अनुभव से बिल्कुल बिल्कुल। अभी जी मेरी जो दीदी। सासू माँ है, तो उनके कम से कम 30 साल के जो घाव हैं पैरों के, उनके टिटनेस हो गया था, तो उनके जो घाव हैं, तो वो 30 साल के घाव थे, तो उनका सर्जरी हुई थी, ठीक है अभी। अभी मैंने उनको ब्यूटी क्रीम प्लस जेल दोनों चीजें दी है लगाने को, तो उनको हुआ है 15 दिन। नहीं, 1 महीना, 1 महीना हुआ है। उनको काफी आराम है उनका, मैं फोटो भी भेजूंगी पैरों का। तो उनका जो कलर काला काला कलर था ना उसका, उनकी सर्जरी हुई थी, तो वो कलर काफी चेंज हो गया उनका। मैंने आज देखा उनका, क्योंकि मैं कल ही आई हूँ कानपुर से, तो मैंने आज ही देखा। मैंने कहा "वाह, अम्मा बहुत अच्छा हो गया ये तो आपका पैर, कि हाँ मुझे आराम भी मिल रहा है, जैसे स्किन है ना खिंची हुई लगती थी, तो वो स्किन में भी आराम है, और कलर भी काफी काले से बहुत चेंज हो गया कलर। 30 साल का घाव जो था, उसकी जी स्किन दीदी। स्किन ग्राफ्टिंग हुई थी उनकी, तो काफी कुछ आराम है उनको, बहुत ही अच्छा। तो वो चीजें अब मुझ विश्वास तो हो गया था पहले ही। अब मैंने कहा देखते हैं, ट्राई करते हैं नई नई चीजों पर। तो हमने उनको लगाने के लिए दिया है, तो 1 महीने के आसपास हो गया है, काफी आराम है, बहुत आराम। तो ऐसे सभी को अब बहुत, और जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह उनको भी इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो अपने आप ही कह रहे यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। फिर जेल भी लिया, फिर उसके बाद हमें एक बार विश्वास हो जाए ना किसी को, तो फिर वो अपने आप ही सब प्रोडक्ट पे विश्वास हो जाता है उनका। तो फिर वो मेरी फ्रेंड्स हैं और आसपास भी जो भी हैं सबको दिया है मैंने, सबको बहुत विश्वास हुआ है, और मेरी चीजों पे बहुत ज्यादा ही विश्वास हुआ है उनको। और वो कह रही है आप जो भी मुझे बनाओ, आप शैम्पू बनाओ या कुछ भी बनाओ, आप हमें जरूर देना, तब शैम्पू बनाऊंगी मैं। तो सारी चीजें तो लेके आ गई हूँ मैं, बस अब बनाना है मुझे। आप इतने दिनों तक कहाँ थी दीदी, कहाँ छुपी थी, हमें तो नजर नहीं आई। आप कह रही हो मैं 2 महीने से जुड़ी हुई हो दीदी, हाँ चौपाल से जी। जुड़ रही हो। मतलब चौपाल के बारे में आपकी क्या राय है? आपको मतलब कैसे लगा हुआ आपको चौपाल से? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, और बिल्कुल सिंपल सोबर चीज है। ऐसा कोई नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई कुछ नहीं, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे आप बैठे हो वैसे के वैसे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हो आप, जैसे घर में रहते हो वैसे ही ये है, ये भी एक घर ही है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा इसमें तो बैठना भी चाहिए, और आप जाना चाहो तो जा सकते हो, कोई किसी को शिकायत नहीं है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं रिकॉर्डिंग वगैरह तो देखती रहती थी, वीडियोस वगैरह देखती देखती रहती थी, फिर उनसे ही मैं बनाती रहती थी चीजें ले देख देख कर। फिर मैंने कहा जान खैर, टाइम जब भी होगा तो मैं, आज मैंने कॉल कर ही लिया, भैया को कहा भी था, मैंने कहा कि भैया आपके पास टाइम हो, कब है टाइम। फिर मैंने कहा कि 3:30 बजे थे, मैंने कहा चलो छोड़ो, मुझे फोन ही कर लेना चाहिए भैया को। फिर मैंने फोन ही कर लिया। तो भैया ने इनवाइट कर लिया मुझे। हाँ, बस जी यही दीदी। है। जैसे दीदी आपने 2 महीने के अंदर बहुत कुछ सीख लिया बनाना, बहुत कुछ सीख लिया। आप तो शैम्पू वैम्पू भी बना ली बोल रही हो। तो हम हाँ, लोग अभी बनाया तक था। कई जन लोग, जिसमें से मैं एक हूँ, जो अभी तक शैम्पू नहीं बनाई हूँ, ठीक है। तो हाँ आपने तो बहुत कुछ बना लिया दीदी। आप कहती हो कि आपके पतिदेव डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर जी। है ना? तो होम्यो फेस पैक में दवाइयां जो हम्म। डलती है, उनके बारे में आपके पतिदेव की क्या राय है? नहीं उनको पहले, बेटा, नहीं वो वीडियो वीडियो चला है, देखना। वीडियो वीडियो में है ना। हाँ वो दीदी वो क्या। क्योंकि इसमें तो हाँ जो दवाइयां डलती है, इसमें जो जी दवाइयां डलती बर्बेरिक। है
और हाँ पर्टिकुलर एक दवाई जो है ओलियम सेंटालिन, जो भैया बोलते हैं कि हाँ बहुत महंगी दवाई है, उसके बारे हाँ हाँ में भैया जी का क्या राय है? क्योंकि अन्य दवाइयों के मुकाबले तो ये महंगी है, तो जी। उनकी क्या राय है इस बारे में, क्या हाँ बोलते हैं? वो ना, उन्होंने यही कहा था कि ये तो बहुत महंगी दवा है और वो हमारे पास थी भी नहीं, जबकि बर्बेरिस भी थी और इचनीशिया भी थी, कैलेंडुला भी थी, तो ये सब तो थी और वो नहीं थी, महंगी थी, लेकिन वो नहीं डाली हमने। उसकी जगह हमने ब्यूटी ऑयल डाल ही दिया था। और अभी इलायची का तेल लेके आई हूँ मैं, वो भी डाल देती हूँ मैं। इलायची का तेल भी लेके आई हूँ, वो भी डाल देती हूँ। तो उन्होंने कहा इसके बगैर भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो ये तीन जो है ना, बर्बेरिस है अपना, इचनीशिया, कैलेंडुला, ये बहुत ज्यादा काम करती है। और चंदन की भी जो है वो भी बहुत काम करती है, लेकिन फिर भी उसके मतलब वो नहीं होगी तो भी चल जाएगा, तो भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। हाँ, जी तो जी जी इसलिए फिर उन्होंने कहा कि कोई बात जी दीदी। अच्छा, नारी नहीं। सुरक्षा के ऊपर आपकी क्या राय है नारी सुरक्षा के ऊपर? हाँ, नारी सुरक्षा का तो वाकई मुझे बहुत ही अच्छा है। देखो उसके उसके भी फीडबैक में एक दो बताती हूँ कि ये जो आपने पैड वगैरह मैंने मंगवा चुकी हूँ, उससे जेल भी बनाए थे और किसी को दिए भी हैं पैड, तो बहुत अच्छा लगा उनको, पैड का तो बहुत बढ़िया लगा। फिर मैंने ये थोड़ी सी चीजें, ये आप भाप वगैरह वगैरह की जो थी ना, तो ये मेरी जो जेठानी है उनको थोड़ी सी वेजाइना में खुजली वगैरह की प्रॉब्लम थी, बहुत साल से थी। तो वो डॉक्टर ने कहा था कि आपका यूट्रस में बहुत स्मेल आती है इस पे पानी में आपके, तो आपको वो रिमूव करवाना है, निकलवाना है। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो, आप तो ऐसा करो आप भाप लो। तो उन्होंने भाप ली 3 दिन, वो जबकि ट्यूब के बगैर उनका चलता नहीं था। भाप 3 दिन लिए और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है वो, कोई जरूरत नहीं पड़ रही उनको कुछ करने की। तो वो कहने की वाकई ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने, और मैं लोगों को, मैं जहां भी मिलती है, जहां भी मुझे कोई 5-7 लोग मिलते हैं, तो मैं तुरंत ये चीजों बताती हूँ। तो यहाँ का धातु शावित जल का बहुत बार बना लिया मैंने। मैं बना के, मैं आगरा में गई थी अभी मम्मी के यहाँ, वहां बनवाया। और कानपुर दीदी की, वो छोटी बहन के यहाँ गई थी, वहां भी बनवाया मैंने। और सबको बताती हूँ, यहाँ तक कि मैं कानपुर गई थी तो मैंने धातु शाबित जल, अब कोई कहने से करता नहीं है, तो मैंने 1-1 लीटर बेच भी दिया, 200-200 रुपए में। दे भी दिया। क्योंकि वो कहने से कोई करता नहीं है। मैंने ऐसा देखा है कि वो कहो तो कहते आप ही बना के दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, जब हम ही बना के दे देंगे तो ठीक है, हम 200-200 रुपए में हम दे ही देते हैं। तो मैंने बेच भी दिया। तो इसका भी अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया वो भी। और मैं यहाँ पे जी भी दीदी। बनाती हूँ, घर पे भी बनाती हूँ। तो मतलब तो अब आपके काफी घर कुछ में, अच्छा। एक आपके पतिदेव डॉक्टर, वो डिग्री वाले डॉक्टर है, और आप बिना डिग्री वाले डॉक्टर, पूरी प्रचलित हो चुकी है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, सब डॉक्टर साहब ही बोलते हैं मुझे। और वो जो अभी आई ड्रॉप बनाए ना, आई ड्रॉप के तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो कहते हैं लो, इन्होंने तो आई ड्रॉप बना ली और बेटा जो है फार्मेसी कर रहा है, तो कह रही ये तो पहले ही डॉक्टर बन चुकी, फिर हमारा तो कुछ चलेगा नहीं, ऐसे बोला। तो मतलब बस ये है कि स्वस्थ, वाकई। जी जी दीदी। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार से हाँ जुड़कर आपको एक उपाधि तो मिल गई है, बिना डिग्री के, लेकिन हाँ, एक परिवार के साथ आपको बहुत बड़ा परिवार मिल गया, ये आप शायद हम्म, मानती हो। फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि बिल्कुल। ओवरऑल आपका क्या संदेश है स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट के लिए, क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि है ना, अगर जो आपका इंटरेस्ट है, आप अगर जो आप इससे जुड़े हो और इंटरेस्ट है, तो कैसे ना कैसे करके थोड़ा सा भी, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर वाकई ये चीजें बनाइए भी। और दूसरों को ये नहीं सोचना कि दूसरा क्या सोचेगा, कि दूसरा सुनेगा नहीं सुनेगा हमारी बात, ऐसा नहीं। आपको कहना है, आपको जरूर कहना है अपनी बात। चाहे मान लो 10 जने हैं, 10 में से एक तो सुनेगा ना, 50 है तो 50 में से एक तो सुनेगा ना, ये कर मत। मेरा तो यही है, मेरा फंडा तो यही है। 50 मुझे तो कहना है, मुझे तो बताना है, बस मेरा ये काम है। फिर कोई सुनता है या नहीं सुनता, और नहीं, ऐसा नहीं होता कि नहीं सुनते, एक तो सुनेगा ही सुनेगा। तो बस मेरा तो ये है। तो मैं ये सभी से ये कहूंगी कि आप मेहनत भी करो, और है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कोई कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, ये तो नहीं है कि हम एकदम बना देते हैं 10-15 दिन, ऐसे 5 दिन 6 दिन लगते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके कि हाँ, जड़ी बूटियां हैं तो आज हमने सुखा ली, फिर कल हमने उनको कूट लिया, फिर हमने कल भिगो दिया। तो ऐसे मैंने नेत्र रोगनाशक जो बनाया था वो 5 दिन में बनाया था।
तो मैंने पहले धोया उनको, फिर सुखाया, फिर मैंने कूटा एक दिन, फिर ऐसे करके फिर भिगोया, तो ऐसे करके हो गया। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट में आप करो काम, तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सोच लें कि हमें ये काम करना है तो पक्का हो जाएगा। और आपने सोच लिया कि नहीं हमसे तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। मेरे तो कहना ये। और आप जरूर अपनी अच्छी चीजों को जरूर कहो सबसे, जितना भी ग्रुप है, कहीं भी आप जाते हो। मैं अपना बीसी वगैरह भी चलाती हूँ, तो मैं वहां जाती हूँ, मेरा कम से कम 20-25 लेडीज का है। तो मैं जरूर कहती हूँ, जरूर बताती हूँ, वो कुछ तो सुनते कुछ नहीं सुनते, लेकिन जो सुनते हैं ना, उन्होंने अमल भी किया, उन्होंने मेरे प्रोडक्ट लिए भी, और वो मान भी रहे हैं बात। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 25 है तो उसमें से एक तो एक का मान के चलो आप। तो बस मेरा ये क्या, यही संदेश है घर मेरा। वा, घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? डॉक्टर आपके पति देव ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि अपनी डॉक्टरी मत दिखाया कर, ये सब सामान लेके मत दिया कर, किसी को नहीं नहीं एडवाइस मत किया कर, कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला कि कुछ भी एक, बोल हाँ, देती है 2 महीने से, पता नहीं किस यूट्यूब वाले को देख ली सुन ली और अपना ज्ञान बांटने चली गई है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं आया आपके लिए? हाँ कहते हैं, पहले किया था, पहले तो कहा था उन्होंने, लेकिन मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा 50 है, 50 में से एक तो सुनेगा ना। मैंने कहा मेरा कहना है, मुझे करना है कि मुझे तो सुनाना है और बताना है, मेरा काम ये। बाकी दूसरा क्या करता मुझे कोई मतलब, मुझे मुझसे मतलब है बस। तो अब नहीं कहते, बिल्कुल अब कोई भी नहीं कहता है। अब तो बहुत खुश होते हैं सब कि वाह। अब तो सासू जी भी कहती हैं, अरे वाह घर में अच्छी चीज है, बढ़िया घर में कर रहे हो आप। क्योंकि बाहर जाके कुछ करना पहले था कि करना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, बाहर ऐसा कुछ नहीं है कि गृहिणी कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि बाहर जाके कुछ करो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप घर में आरामदायक स्थिति में सब कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अब मुझसे कोई कुछ नहीं करता, जी दीदी। सब और खुश हैं कि नहीं बहुत अच्छी चीजें बना रही हो, बढ़िया है। बहुत अच्छा कर तो रही हो। दीदी, अपने रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय पर आपका क्या अनुभव है, आपका क्या विचार है? वो तो मैं, ये जो रसोई घर की जो भी चीजें, वो मैं पहले से भी ट्राई करती थी, पहले से भी ट्राई करती थी। तो वो तो है ही, बिल्कुल है, मुझे इस पे बहुत विश्वास है, 100% विश्वास जी। शुरू से पहले से ही था। मैं केमिकल का यूज नहीं करती, मैं डाई वगैरह नहीं लगाती हूँ। सब कहते हैं सफेद बाल भी हो जाते हैं यहाँ। तो वो कहते हैं कि मेरी जो जेठानी है वो तो करती हैं कि आप तुम लगा लिया करो, अच्छे नहीं लगते लाल बाल और ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं तो ये ही लगाऊंगी, इनका ही कुछ कर करके लगाऊंगी। शैम्पू मैंने पहले ही बना रखा था, लेकिन मैंने, हाँ, जो गोविंद भैया ने बताया वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है, बिना उसका अपना जो क्या कहते हैं उससे, हाँ, मतलब सिंपल, अपना रीठी से ज्यादा बनाया, रीठा लिखा, बस वो बनाया, वो पहले ही बना रखा था मैंने, 3 महीने हो गए शैम्पू को, अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास में। तो बस मुझे तो इन पे विश्वास है ना, तो मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ कि कौन क्या कहता है, बस। और मैं सबसे तो कहती हूँ नहीं दीदी, होता है, आप करके देखो। और फिर कोई कुछ जी कहता है कि नो कुछ नहीं होता, तो मैंने कहा आपने किया क्या? जब आपने नहीं किया तो आप कैसे बता सकते हो? मैंने किया है बस। जी दीदी, जी। तो हम्म। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट था, आपको वही लाइन मिल गई। तो इन हाँ, सब के पीछे जो बहुत बड़ा जो प्रयास कर रहे हैं भैया, आपने जो प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रति आपका क्या विचार है? अरे उनके प्रति तो इतना है, इतना, मतलब वो है ना, बिना लालच, बिना लोभ, बिना किसी की परवाह करे, मतलब एक सामान्य जो गृहिणी है वो, उनको जोड़ना कितनी बड़ी बात है। सब ये है ना जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, या उनसे ही बात करते हैं, या फिर उनको ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ये है कि जो जमीनी स्तर से जो काम हो रहा है ना, बिल्कुल जमीन पर है, जो बिल्कुल कुछ नहीं करता है ना कुछ जानता है, उसको इतना ऊपर उठाना, और वो भी बिना लोभ लालच किसी के। तो ये तो कितनी बड़ी बात है, बहुत ही। और मैंने उनसे आप ये ही कहा था, मैंने कहा आज आपके जो प्रोडक्ट इतना अच्छे हैं, इतने इफेक्टिव है, इतने काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मन स्थिति इतनी प्यारी है ना, इतनी अच्छी, इतनी बिना लालच लोभ की, इसलिए ही कर रहे हैं। क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत होते हैं बाजार में, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कमाना चाहते हैं, उनमें लालच है, लोभ है। यहाँ ये भैया कमाना नहीं चाहते, भैया सबको अपने जो घरेलू चीजें हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं, और नारी को और अपनी जो महिलाओं को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, जो बिल्कुल सिंपल है, जिनको कोई पूछता नहीं है कि क्या। तो आत्मनिर्भर, हाँ उनको जी। इसलिए मुझे, हाँ, हाँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने भी आज यही कहा उनसे। मैंने कहा आपकी जो बिना लालच लोभ का जो आप ये इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट इसीलिए चल रहे हैं,
ये इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि मैं जो भावना है ना, आपकी बहुत अच्छी भावना है, आपकी कमाने की भावना नहीं है कि मैं पैसे कमाऊं। और जब पैसे ये भावना नहीं है तो अपने आप उनको, अपने आप ऑर्डर उनके आते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। और मेरे साथ भी यही हो रहा है कि मुझे कमाना नहीं है, मुझे कि बहुत कमाना है मुझे। मैंने हालांकि जो भैया ने जो प्राइस रखे ना, वही का वही प्राइस में देती हूँ लोगों को। लेकिन है ना, मैं और भी कर सकती हूँ, ज्यादा भी कमा सकती हूँ, लेकिन नहीं। मेरा भी यही मकसद है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आराम हो और इन घरेलू चीजों के प्रति और आयुर्वेद के प्रति ज्यादा से ज्यादा रुझान हो, और ज्यादा से ज्यादा वो उसके प्रति बढ़े आगे। दीदी एक क्वेश्चन और पूछूंगी आपको। आपको क्या लगता है पर्सनली कि भैया के सानिध्य में रह के क्या हम्म। हमारी मानसिक जो मेंटालिटी है वो जी। बदली है पहले से? जो कुछ थी थोड़ी थोड़ी बहुत जो सेल्फिशनेस सब में थी, तो वो थोड़ी बदली है आपको लगता है? हाँ, बदली, बिल्कुल बदली। नहीं, देख, ऐसा होता है ना कि आपने प्रोडक्ट बनाए, फिर आपको ऐसा लगता है मैं किसी को नहीं बताऊं, और है ना, मैं बना लूं और मैं ही बेच लूं, मैं ही कर नहीं, लूं, सिर्फ है ना। प्रोडक्ट की बात नहीं। नहीं कर रही हूँ, नहीं सिर्फ प्रोडक्ट जी। की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट की हम लोग बात हम्म। ही नहीं करते, ठीक है। एक हम्म। नॉर्मल की बात कर रही हूँ, जो इंसान की नेचर होता है, स्वभाव होता है। स्वभाव में हाँ, बदलाव आपको समझ में आता है कि हाँ, यहाँ जुड़ के, भैया के साथ जुड़ के आप में परिवर्तन आया है या आता है? आपको लगता है ऐसा? हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आया। पहले से बहुत सोच ऐसी हो गई है कि नहीं भाई, हम भी कुछ कर सकते हैं, घर बैठ के, वो भी आराम से, इजीली, बिल्कुल। और सच में किया है। दस, कम से कम मैंने बताऊं अभी, 10-15 हज़ार रुपये कमा लिए। बताइए। नहीं घर जी बैठ दीदी। के, और हाँ इजीली, जी, हाँ जी। अच्छे से, बिल्कुल, आरामदायक स्थिति में। ये तो हाँ। एक टॉपिक है ही है दीदी, ये आर्थिक वाली तो बात तो है हाँ। ही है। मैं अपने आप, हाँ। स्वभाव की बात कर रही हूँ। जैसे एक इंसान का स्वभाव होता है ना, अब पैसे कमाना तो हर कोई कर लेगा, कहीं से भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिल्कुल। एक बेसिक बेसिक मेंटालिटी जो इंसान की होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुटिल बुद्धि होती है। लेकिन स्वस्थ समृद्ध परिवार से, भैया से जुड़ के स्वभाव में परिवर्तन आया है। पहले से जो भैया बोलते हैं ना कि चिंता मत करो, चिंतन करो, या ऐसे हाँ। बहुत कुछ चीजें हाँ बोलते हैं। तो आपको क्या जी। लगता है कि ये चीज की बदलाव आया है? हम सब में बदलाव आया है? थोड़ा बहुत भी सेल्फिशनेस था या हाँ। कुछ भी स्वार्थीपना था, तो लगता है आपको कि कुछ, हाँ, कि मेरे में बहुत नहीं नहीं, चेंजेस आए हैं? बिल्कुल आए हैं। नहीं, देखो, ऐसा है, मेरा क्या है, मैं 10-15 साल से मेडिटेशन से भी जुड़ी हूँ। मैं ओशो से जुड़ी हुई हूँ, और मैं ध्यान भी करती हूँ। तो ये चीज तो मुझ में पहले से ही है कि, मतलब, लालच वाली चीजें, और कि बस अपना ही अपना सोचना, और ये सब चीजें तो पहले, और शांत रहना। मतलब भैया इतने सारे उसमें काम करते हैं, इतने लोगों के बीच में, इतना को सुनते हैं, तो पेशेंस कितना है, पेशेंस बहुत है। और ऐसे मुझ में भी पहले से बहुत बेटर है। और अभी तो मुझे 2 महीने हुए हैं, लेकिन हाँ, पेशेंस भी बहुत आ गया है लोगों को। सब जो भी जुड़े हुए हैं, सबको पेशेंस भी काफी आया है। और सबकी, एक कहते हैं ना, जुड़ाव, मतलब परिवार से जो जुड़ रहे थे, परिवार से, उस तरह से एक बड़ा परिवार बन गए ना, तो सबको थोड़ी स्वार्थीपन भी कम हुआ है सबका, क्योंकि इतने बिल्कुल। बड़े परिवार से जुड़े परिवार, हैं। कहा जी, तो हम दो परिवार तीन में चार पांच एक पॉजिटिव ऑरा आपको फील होता हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना? पॉजिटिव, और बहुत फील होता जी, है, बहुत। जी। अब स्वस्थ परिवार के, अब तो आप भी इसी परिवार के सदस्य हो गए दीदी। जी। स्वस्थ परिवार में जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनके लिए आपका जी। क्या संदेश है? बस मेरा यही संदेश है कि है ना, पॉजिटिव रहें, हर हाल में, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहें। क्योंकि आप जब ध्यान से किसी भी परिस्थिति को देखते हो ना, तो फिर आपको ये लगता है जैसे वो निकल गई परिस्थिति। फिर आप सोचोगे बाद में, तो आपको लगेगा नहीं, वो सही आई थी परिस्थिति, है ना। तो आप है ना, हर हाल में शांत रहो, और कुछ टाइम ध्यान को, मेडिटेशन को जरूर दो, अपना कुछ टाइम जरूर निकालना है। सिर्फ हमें कम, जैसे अभी हम जुड़ गए हैं तो कुछ कमाने का है, ठीक है, कमाओ, घर का भी काम करो, सब कुछ है। लेकिन है ना, ध्यान को आप चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आपके पास जितना भी टाइम है, आप उसको जरूर दो, ध्यान। सबसे ज्यादा आज के जो परिवेश में, कह सकते हैं, आज के जो वातावरण में, ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है। आप 10 मिनट स्वयं के लिए, किसी के लिए, अपने लिए निकालिए आप।
मैं तो ये संदेश दूंगी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पता नहीं मैंने क्या क्या पूछ लिया आपको, जो अरे मन में नहीं, आया आपका भी पूछती बहुत गई। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दीदी। जी जी, गोविंद भैया। जी। वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में आकर आप आपने अपने अनुभवों को शेयर किया, और ये आपके अनुभव से हमारे साथ जो चौपाल में जुड़े हुए परिवार हैं या स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के साथ जो हैं, या जो भी प्रयास आगे जो भाई बहन इन प्रयासों को देखेंगे, उनका भी जी हिम्मत और हौसला स्वदेशी उत्पादों का निर्माण और उसके प्रचार प्रसार, अपने परिजनों तक पहुंचाना, और उन्हें जी। स्वस्थ रहने की भावना से इन उत्पादों का निर्माण हम्म, करके उन्हें प्रदान करना, इसकी भावना जरूर जागृत हुई होगी, विशेष रूप से आज आपको सुनने के बाद कि पर्दे के पीछे से भी अगर एक बहन अपने स्तर पे सारी उत्पादों को बना के अपने परिजनों तक और अपने जानकारों तक पहुंचा रही हैं और विचार रख रही हैं, तो ऐसे हौसले बुलंद हुए होंगे। और जी जब जब घरेलू उत्पाद, मेरा एक, अगर राजीव भाई के सिद्धांतों की बात करें, तो राजीव भाई कहा करते हैं, उनका एक सपना था कि हर गांव में उत्पादन हो, स्वदेशी उत्पादन हो। और जी मेरा गांव का तो मैं नहीं कर सका, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि हर घर में स्वदेशी उत्पादन हो, हस्त निर्मित बिल्कुल। उत्पादन हो। उस जी हस्त निर्मित उत्पादों का उत्पादन हो, इस उद्देश्य की पूर्ति में आज आपका जो सहयोग मिला है, अनुभवों के आधार पे, विश्वास के आधार पे, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन सभी की ओर से। और हमारे महेंद्र चाचा जी हैं, उन्होंने हैंड रेस किया है। चलिए उनसे बात करते हैं। महेंद्र चाचा जी। आप सबका भी धन्यवाद तुम बहुत बहुत भैया। धन्यवाद। धन्यवाद तुम नितिन। आपने मुझे इस लायक समझा। नितिन बहन, आप कहाँ रहती हो? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम। जी, धन्यवाद दीदी, आप कहाँ रहती हो? मैं सोयत एमपी मेरी और आवाज आ रही है राजस्थान आपको? और हाँ, आ रही। जी, आ रही है आवाज। जी। मैं सोयत एमपी, मध्य प्रदेश, और राजस्थान और एमपी का बॉर्डर है। और जी, मायके कहाँ है दीदी? मायके है आगरा। हाँ, जी जी, जी। क्या है कि 2005 में मुझे नीतू बहन के नाम से एक बहन मिली थी। 2005 की घटना, गायत्री परिवार से भी जुड़ी हुई थी, और उनके पति भी डॉक्टर हैं। लेकिन यह अच्छा। एक बहुत बड़ा संजोग है कि मैं उनसे बात बहुत नहीं कर पाया। मैं उनसे बात बहुत नहीं कर पाया आज के दौर में। वो, मैं उनको नहीं जानता अब वो कहाँ रहती है। लेकिन मुझे आपको देख करके लगा कि कहीं आप वही बहन तो नहीं जो 2005 में हम लोग मिले थे। इसलिए से मैंने पहले पूछा। वो रहने वाली थी छत्तीसगढ़, रायगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने अच्छा। वाली थी। तो शायद अभी गुजरात में रह रही है। लेकिन मुझे जी इसी जी, डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने एड्रेस किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिल्कुल बिल्कुल। आपने वाकई बहुत में बहुत बहुत कम समय में हम लोगों को बहुत ही अच्छा प्रदर्शित किए हैं। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई, बहुत सारे कुछ बनाना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत कम समय में बहुत सारे उत्पाद जो हम लोगों के द्वारा बताया गया, भैया जी के द्वारा बताया गया, वो आपने अपने घर में ही तैयार किया। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जी। और इसी तरह हम सबके बीच आते आपका रहेंगे, भी बहुत। ये मेरी विनती है। जी, बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। वंदे मातरम। आप धन्यवाद। माइक अनम्यूट कर दिए गए हैं दीदी को। धन्यवाद दीदी। मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद वंदे दीदी। मातरम दीदी, धन्यवाद बहुत दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दीदी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत दीदी। धन्यवाद। हम लोग को सही क्रम देना। उसके पापा को बताई थी कि उसके पेपर अच्छे नहीं जा रहे हैं। वंदे मातरम नीतू दीदी का, कि उनके सानिध्य में आज ये चौपाल बहुत अच्छी रही। और मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी अपने विचार रखने चाहें, या किन्हीं का प्रश्न हो स्वदेशी चिकित्सा
से संबंधित अनुभवों का या कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करें, तो ही चौपाल को समापन की ओर भी लेके चलना है। तो परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि नीतू दीदी दीदी जैसी दीदी का सानिध्य मिला, जिनके सानिध्य से आप सभी का विश्वास का स्तर बढ़ा होगा घरेलू उत्पादों को निर्माण करने में। जी, आप कोई अपने विचार रखने हो तो विचार रख सकते हैं, प्रश्न रखने हो प्रश्न रख सकते हैं, अनुभव शेयर करने हो अनुभव शेयर कर सकते हैं। नहीं तो चलते हैं समापन की ओर। कोमल पटेल बहन का नाम लेने में मेरे को देर नहीं लगने वाली। पता चला कोमल पटेल बहन को बुलाऊं फिर उसके बाद हैंड रेस खड़ा हो जाए। किरण जैन दीदी, किरण जौनपुर दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद। उसका शिवाम्बू का फीडबैक है भैया, समुद्र का। जी 4-5 दिन से जो है मेरी जीभ में बहुत क्रैक पड़ गए थे, और ऊपर जो है जीभ में कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, जैसे लग रहा था कि जैसे गर्म चाय वाय पीने के बाद जल नहीं जाती अचानक से पी लीजिए, तो उस तरह का फील हो रहा था। तो अब काढ़ा उड़ा भी पिए उसका, सौंफ का और जीरे का, लेकिन आराम नहीं हो रहा था भैया। फिर हमने कल रात से मतलब 2-3 बार तब से जो है मतलब समूत्र लिया है, तो बहुत 80% तक आराम हो गया भैया, और क्रैक्स भी बहुत कम हो गए। जी जी बहुत भैया, भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। जी आज चलिए एक जाते जाते 5-2 मिनट के लिए चौपाल पे आज पहली बार कौन आए हैं नीतू दीदी के अलावा लाइव में? चौपाल पे पहली बार कोई आए हो? सब पुराने पुराने हैं, पहली बार कोई नहीं आए। तो कोमल पटेल बहन। जी भैया। जी जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। रुक जा रुक जा रुक जा बहन, रुक जा रुक जा कोई आ रुक गया? रुक जा रुक जा। हरप्रीत कौर बहन आई हुई है, आ, उनसे ही बात कर लेते हैं। हरप्रीत कौर दीदी माइक अनम्यूट करना। जी गोविंद भैया, वंदे मातरम सभी को। हाँ दीदी, वंदे मातरम आप गोविंद भैया। वीडियो ऑन कर सकती है तो कर लो, नहीं तो कोई बात। आ, हाँ जी हाँ जी, मैं 1 मिनट वीडियो ऑन कर। हाँ जी। वंदे मातरम दीदी, आज आपकी खुशी का ठीक, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका, बालाजी का और सभी का, आ, सत समंदर परिवार के सारे सदस्यों का, जिनकी वजह से मैं ये बौनानाशक मुझे मिला, और मेरे बेटे की ग्लूटेन एलर्जी जो है पूरी तरह अब ठीक हो चुकी है। अब वो सब कुछ खा सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इसके लिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी दीदी। हाँ। तो बस मैं अपना ये रिव्यू देना चाहती थी कि एटलीस्ट उसका एक सीलियाक का पंगा तो ठीक हो गया है। अब मेरे को ये टेंशन नहीं रहती कि मैं कुछ खाएगा तो कहीं उसको उल्टियां तो नहीं हो जाएंगी। तो आज तो उसने खैर चावल भी खाए हैं, तो सब सही चल रहा है। अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ कि मैं उसे कुछ भी खाने को दे सकती हूँ। हरमीत दीदी, आपको देख के लग नहीं रहा कि आपको बहुत खुशी हुई है? हम तो नाचते अगर ऐसा होता तो। बेटे की ग्लूटेन एनर्जी खत्म हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मुझे फीवर चल रहा है 2-3 दिन से, तो थोड़ी कमजोर हो गई अच्छा, हूँ। तभी तभी लग रहा है, तभी ढीली ढीली बोल हाँ, रही है। तो थोड़ी सी ढीली हूँ मैं, अदरवाइज नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि ये मम्मी के घर पे आके इतनी चॉकलेट वगैरह ये खा रहा है, ये इतना खा नहीं पाता था कुछ भी। ये कुछ भी खाने से इसको, मेरे को टेंशन रहती थी कि ये भैया कहीं इसको उल्टियां ना लग जाए यार, ये कुछ भी नहीं खा सकता, ना रोटी खा सकता है ना कुछ खा सकता है। बहुत 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 धन्यवाद दीदी। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंता ना करें। जी जी। कोई चिंता ही नहीं है अब तो।
अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी, हाँ जी। क्या चर्बीनाशक डेली लिया जा सकता है? नहीं दीदी, एक दिन छोड़ के लें तो ज्यादा बेहतर। मतलब शरीर के अच्छा। लिए, अपने हाथों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर, एक दिन छोड़ के। नहीं तो डेली लेने से होगा क्या कि जब लगातार हम कुछ चीजें कर लेते हैं तो बॉडी उसी चीज की आदी बन जाती है। तो एक दिन छोड़ने से उसका आदी, क्योंकि ये तीव्र आंतों को साफ करने वाली औषधि है, हम्म। तो आदत ना पड़े, तो इसलिए। अच्छा, तो आदत ना पड़े इसके लिए हमें रोज नहीं लेना। हाँ हाँ। ठीक है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो भी व्यक्ति अपने पेट साफ करने की अगर एक बार दवा कोई चलाना शुरू कर देता है, फिर उसे पेट साफ करने की दवा जीवन भर का साथी बन जाता है। जी। अनैच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं पे अगर ऐच्छिक हम्म रूप से जब कार्य किया जाता है, तो अपना अनैच्छिक क्रिया जो है, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध आती है आपकी, हम्म। वो फिर हमेशा उसी पे डिपेंड हो जाता है। वो भूल जाता है कि मुझे अपना हम्म। काम करना है। जब तक डंडा ना पड़े तब तक वो काम ही नहीं करता। जी जी। तो एक दिन के गैप से कम एक दिन का वो मिल जाता है, उसको रेस्ट मिल जाता है, तो बॉडी अपने आप को फिर उसी तरीके से। रिकवर कर लेती है। हाँ ठीक जी, है। ठीक बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। आगे कोमल पटेल बहन। जी भैया। जी। जो भाई बहन चश्मा लगाए, चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओ ओ ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातिपूर्णं दश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वयो शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। हेमंत भैया। एक जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे हरे राम 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 राधे कृष्ण 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 हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे। राम हरे बोलो वृंदावन बिहारी हरे लाल की जय जय लाडली लालजू सरकार की जय और रामचंद्र जी की जय शुद्ध हनुमान जय जय माता पिता की हर सभी भाई राजीव महादेव दीक्षित जी की जय चौपाल में जुड़े सभी भाई बहनों की जय आज के अनुभवों की आनंद भैया हर हाजिर हर हो। पति महादेव हर हर महादेव पति हर महादेव आनंद भैया हैं या लिट्टी चोखा खाने में व्यस्त हैं? आनंद भैया, नीतू दीदी जयकारा लगाएं। ओम नमः पार्वती पते हर हरे हर हरे महादेव महादेव वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे जी भैया वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के संग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभवों को शेयर करने के लिए धन्यवाद। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय को अपने जीवन में अपनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का साथ इसी प्रकार बना रहे और ये कारवा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। हर घर जन जन को बताना है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। अभी राधा गुप्ता दीदी, राधा गुप्ता दीदी हैंड रेस करना जरा। राधा गुप्ता दीदी, राधा गुप्ता दीदी आप हैं चौपाल में तो हैंड रेस करें। नजर तो आई थी मुझे, अभी अभी गायब ही हो गई क्या? है तो भैया राधा गुप्ता दीदी माइक अनम्यूट करें। हाँ हैंड रेज हो गया जी भैया वंदे मातरम। अच्छा, जबलपुर से। हाँ जी दीदी, कैसी हो? जी भैया बहुत अच्छी हूँ। मेरे को बहुत फायदा मिला है 8 दिन में उससे होम्यो पावर केयर से। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, थोड़ी देर काम करती थी फिर लेटना पड़ता था। हाँ सब्जी बनाते बनाते ऐसा लगता था बैठ जाऊं यहीं, 2 रोटी बनाती थी लगता था बैठ जाऊं यहीं। बहुत बहुत अभी बहुत अच्छा है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल के प्रयासों के संग ये जानकारी दी जाती है होम्यो पावर केयर आसाराम जी के आश्रम पे मिलने वाली, उनकी वेबसाइट पे मिलने वाली ashram-e-store.com। इस वेबसाइट पे मिलने वाली होम्योपैथी की एक ऐसी औषधि जो हर कोई रोगी है तब भी, और किसी भी पैथी की कोई दवा ले रहा है तब भी, बिना दुष्प्रभाव के, उसका कोई आपसी रिएक्शन नहीं है किसी भी तरह का। हर कोई ले सकता है, नवजात शिशु से लेके गर्भावस्था तक। भैया मेरे को और भी सामान बनाना है, शैम्पू बनाना है, ब्यूटी क्रीम बनाना है, मगर मेरे को यहाँ पे ना ब्यूटी ऑयल के लिए वो चंदन का तेल वगैरह नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, तो उन बातों के लिए विशेष रूप से 11 बजे, ठीक है? और ठीक चार ठीक 4 बजे और 11 बजे, 11 बजे भी नहीं, 4 बजे। भैया मैं एक नंबर भेजूंगी, आप उसको ऐड कर दीजिएगा। इसमें आवाज नहीं आती, मुंह में लगा के बोलना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक। वंदे मातरम। धन्यवाद तुमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलिए बोलिए रीना दीदी बोलिए अब चलते हैं कम बोलने वाली दीदी के पास। भाई वंदे मातरम। प्रणाम आपको सभी को, बड़ों को चरण स्पर्श। भाई मेरा एक अनुभव अभी आया है। जो आपको ध्यान होगा कि चौपाल जब सुमित भाई से चल रही थी उस समय मेरे पास कुछ बैठे हुए थे, आए थे यानी कि 2-3 जने। तो भैया है ना वो नेत्रनाशक मेरे से दूसरे दिन आके लेके गए, दूसरे तीसरे दिन आके। तो अभी 4-5 दिन ही हुए भैया, तो वो अभी आए मुझे पैसे देने के लिए। तो वो बता रही थी कि मेरा पोता है 8 साल का,
उसको वो डालता है, खुद ही खुद डाल देता है, दिन में 3 बार डालता है। और वो चश्मा उतार के बैठ रहा है आजकल। मैंने पूछा भाई चश्मा क्यों उतार रहा है, दादी ने पूछा उससे, तो बोल रहा है कि मेरे को दिख रहा है दादी, तो मैं चश्मा क्यों पहनूं। तो भैया ये फीडबैक है मेरा नेत्रनाशक का। तो ये छोटा बच्चा मतलब अपने आप ही डाल देता है अब। तो ये मेरे अब पतिदेव को मैं सुना रही थी ये चीज, तो अब वो भी अब आज डलवा के गए। मैंने कहा आपके मेरे परिवार में उतरेगा तभी तो दूसरों को मैं और अच्छे से बता पाऊंगी ना। तो ये चीज है भैया कि बच्चे का भी चश्मा मतलब कि नहीं पहन रहा है वो। तो अभी 4-5 दिन ही हुए भैया। तो आपको ये धन्यवाद आपको है भैया कि हमें इतना कुछ सिखाया है, और हम लोगों को भी मतलब दे पा रहे हैं। और नेत्रनाशक तो इतने जा रहे हैं भैया, इसके फीडबैक तो बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके नेत्रनाशक के, तो बहुत ही। जी भैया धन्यवाद भैया, वंदे मातरम। नेत्रनाशक की अगर फीडबैक सुननी है तो आनंद भैया से सुनो। सुना भैया, उनका भी सुना, आनंद भैया का भी सुना, बहुत अच्छा लगा भैया। इससे तो हमको और ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा सच में। और भैया अब मुझे कम बोलने वाली मतलब ज्यादा बोलने वाली बोलना ही मत, मैं कितना कम बोल रही हूँ आजकल। धन्यवाद सभी को, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। तो आज 11 बजे की कक्षा में आनंद भैया ने नेत्रनाशक के ऊपर अपनी पूरी की पूरी, अब तो कहते हैं कि मतलब उनका तो सबसे पहला जो हथियार है और सबसे प्यारा हथियार स्वदेशी चिकित्सा में, अपने हस्त निर्मित उत्पादों में, तो नेत्रनाशक है। हाँ। अरे आज तो चिंकी बहन ने वीडियो ऑन करी थी, कहाँ है चिंकी? है चिंकी बहन? जी जी भैया, वंदे मातरम। वीडियो ऑन? प्रणाम भैया। आज तो मेरा वीडियो ऑन था। जी भैया, ऑन किए थे, फिर ऑफ करना पड़ा। अच्छा, अभी ऑफ करने की हाँ स्थिति भाई, में या ऑन करने की स्थिति में है? अभी मैं करती हूँ, मुझे वैसा लगेगा तो मैं फिर से बंद करूंगी और आप लोग माफ कर देना प्लीज, ठीक है। ठीक है। वंदे मातरम सभी को। मीठी आवाज। भैया मेरे पास भैया मेरे पास भी ना बहुत सारा हो गया है कल एक अनुभव, मगर हम सोच रहे हैं कि वो जो अक्सर सुनते रहते हैं वो वाला या कुछ अच्छा सा वाला दे, यही हम सोच रहे थे। तो ना हम सभी दे मतलब जितना हो सकता है उतना देते हैं, उसके बाद फिर बाद में देंगे। फोन को सबसे पहले तो फोन हम को टेढ़ा कर लो फोन को, लैंडस्केप में। हाँ और ठीक है। नहीं अभी, हाँ अब ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो वहां से हम शुरू करते हैं। जो 1 महीने पहले हम आपको बताए थे ना, हम बहुत जोर से वाले बीमार हो गए थे। मेरा ये हीमोग्लोबिन चला गया था 6, विटामिन डी चला गया था 6, थायराइड हो गया था 14, जो कि है अभी या नहीं पता नहीं, लेकिन हम आगे बताएंगे तो आप समझिएगा। और डिस्क बल्ज भी हो गया था, मसल स्पैज्म हो गया था, क्या क्या हो गया था, ये सब डॉक्टर लोग का भाषा है। तो हमको ये हुआ था, ये तो वो रिपोर्ट रिपोर्ट में आया था। हमको ये हुआ था कि हमको थोड़ा फीवर रहता था, तो हम कभी मेथी का पानी पी लिया, ऐसे करके काम चल रहा था। एक दिन रात में हमको 2 बजे बहुत तेज फीवर हुआ था, सब कुछ सो चुका था, तो हम ऐसे भी डिस्टर्ब नहीं करते, तो हम जाके मेरे पास वो था डोलो 650, तो वो हम खा लिए, सो गए, और सुबह उठे चक्कर आ गया। तो हम फिर डॉक्टर के पास गए, तो ये सारा रिपोर्ट में आ गया कि सारा ब्लड का पैरामीटर इधर उधर हो चुका है। और हमको नहीं पता चला, हमको बस दर्द रहता था, और थोड़ा हम पहले ना हम बहुत फास्ट फास्ट काम करते थे, और फास्ट फास्ट मतलब हर चीज बहुत तेज करते थे, मगर अभी क्या हो गया था ना, बहुत स्लो हो गए थे हम। तो फिर हमको इतना दिमाग नहीं गया भैया, क्योंकि हम इतना डॉक्टर डॉक्टर में हमको इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो फिर ये सब हुआ, तो हम आपसे बात किए, तो हम थोड़े से तो आदमी है, तो थोड़ा तो परेशान होंगे ही ना। तो हम थोड़े परेशान थे, परेशान नहीं थे एक्चुअली, हम थोड़े दुखी हो गए थे। तो फिर आप हमको एक लाइन बोले थे कि फिर हम, अच्छा हाँ पूरी बात, चौपाल का टाइम बहुत जाएगा। अच्छा ये बात बताते हैं। तो डॉक्टर ना हमको ब्लड वो चढ़ाने के लिए बोल दिया। तो हम बोले कि वो तो हम करवाएंगे नहीं। फिर हम कैसे भी करके पतिदेव को समझा समझा के उनको समझा बुझा के ले आए बाहर। फिर वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दी कि हम पेशेंट को बोले थे, वो रिफ्यूज कर गई है। तो मेरे दिमाग में तो वो लोहार वाला वो जो गर्म करके था, वो तो अभी तो यहाँ से जुड़ गए, तो यही सब आता है फटक से दिमाग में। तो वो तो आ ही रहा था। फिर हम ना मन में सोच लिए कि इसको तो हम बताएंगे आके। हम बोले कि ठीक है आप दवा दे दीजिए और हम अपना डाइट से, अब उसको तो हम ये बताएंगे नहीं कि लोहा गर्म करके पानी में डालेंगे फिर
पता नहीं क्या सोचती। तो हम उसको बोले कि आप हमको 1 मंथ का टाइम दीजिए डॉक्टर, हम अपना दोबारा चेक करा के आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो एकदम से हमको बोली 1 मंथ में नथिंग विल हैपन। तो हम बोले ठीक है मैम, विल सी क्या होता है, ऐसा करके हम उसको भी थोड़ा सा चला बड़ा के चले आए। फिर आए घर तो मेरी तो तबीयत खराब हो गई, क्योंकि बहुत सीढ़ी वीढ़ी था, सब कुछ था, तो हम थक भी गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आपसे बात हुई, हम आपको बताए, तो आप हमको बोले, हम बोले भैया हम बताए थे ना ये बात आपको भैया, कि 1 महीना का हम बोले हैं भैया, वो ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो आप हमको मैसेज किए कि हाँ क्या था मैसेज, कि हाँ 7 दिन में ठीक हो जाओगी, 1 महीने में तो मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। तो ये बात ना हमको बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। और हम सोचे कि हम जब इतना ज्यादा आप पे और चौपाल पे सब पे भरोसा कर, और छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करते रहते हैं, तो और आप ऐसा बोल रहे हो तो 100% हो गई। और इतना सारा तो सुने थे ना अभी, वो लोहार वाला, लोहा गर्म करके वाला, लोहा तापित वाला। तो हम सोचे कि यही वाला करेंगे, तो ये सब तो बात हो गई। फिर हम अपना वो जो आता है ना, ओ से नाम है वो, ब्लड आयरन वाली टैबलेट, वो खाने लगे। और फिर इधर हम अपना थोड़ा डाइट में यही किए कि थोड़ा बीटरूट वगैरह ऐड किए, लौह श्रावित जल को हम थोड़ा और जला के पीने लगे। और उसी बीच वो वाली दीदी, कौन, रूना सिंह दीदी का सफरनामा था सैटरडे, रीना लखनानी नहीं, रूना सिंह दीदी का था। तो वो सुन के ना हम, इस सब के लिए तो हम आपको बहुत सारे थैंक यू करना चाहते हैं, लेकिन सारा तो सब लोग एक दूसरे का मन का बात कह ही देते हैं यहाँ पे, तो मेरा भी कह ही देते हैं। तो वो वाला जो था ना सैटरडे, उस दिन उस समय भी हम पी रहे थे, लेकिन उस दिन ना मेरा दिमाग एकदम से उनका सुन के शायद मोटिवेशन मिला, या जो भी हमको लगा कि नहीं हमको तो ये। अच्छा एक और बात, उसके एक दिन पहले क्या हुआ था, रूना सिंह दीदी ही हीमोग्लोबिन कम होने का बता रही थी। तब तक मेरे पतिदेव अपना काम करके ऐसे रूम से बाहर है, मेरे हाथ कान में ऐसे हेडफोन था, हम बाबू के साथ जो कर रहे थे वो कर रहे थे। फिर एग्जैक्ट यही लौह तापित वाला वो बता रही थी। तो हम ऐसे हेडफोन निकाले, उनके कान में लगा, हम बोले बस अभी आप सुन लीजिए। तो वो सुने, फिर वो भी बोली कि ठीक है तो करते हैं। फिर आपसे बात हुई, तो फिर बस हम नेक्स्ट सैटरडे और संडे वो किए, ठीक है। और फिर हम ठीक फील कर रहे हैं, तभी उसी दिन से हम ठीक फील कर रहे थे, मैं आपको बताया भी था। तो हम ठीक फील करने लगे। उसके बाद हम अभी चेक नहीं करवाया, अभी मेरा मन भी नहीं है चेक कराने का, कि फिर वहां से ब्लड लेगा, फिर बहुत दिमाग खराब हो जाता है मेरा, तो हम छोड़ दिए। हम अच्छा फील कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा बहुत दर्द है, तो वो मसल स्पैज्म के कारण है, तो वो क्या है अपना मैजिक ऑयल है, वो लगाते हैं, काम पे चलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, हम ठीक हो गए आप लोग के कारण, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात अभी सुनिए, अभी क्या हुआ कि छोटा मोटा वाला सब है, बताए भैया कि रहने दे। बताओ बताओ। हाँ, तो एक वो तो बच्चा आया बाहर से, और पूरा छीके जा रहा था, तो हम समझ नहीं पाए हुआ क्या। तो फिर हम उसको वही अजवाइन अदरक सरसों तेल और गुड़, तो जो आप बताते हो, वो थोड़ा थोड़ा सा करके उसको खिला दिए। और 15 मिनट में उसकी सर्दी चली गई और वो ठीक हो गया। फिर पतिदेव का तो सर दर्द हम ठीक किए ही थे लिवर बटी से, हम यहाँ पे एक्सपीरियंस भी बताए थे अपना, कि लिवर बटी से उनका सर दर्द ठीक हुआ था। फिर अभी लास्ट टू लास्ट सैटरडे, नहीं लास्ट ही सैटरडे वही हुआ था सर दर्द, लिवर बटी से भी नहीं ठीक हुआ, बाम भी लगाए उससे भी नहीं ठीक हुआ। फिर वो अपना कुछ भी होता है तो वो नवरत्न लेके अपने सर पे डालने लगते, उससे भी आराम नहीं हुआ। तो फिर हम ना उस समय मतलब ऐसा कुछ था, तो हम कुछ और अपनी डायरी से देख नहीं पाए, आपसे पूछ नहीं पाए, और मेरे दिमाग में आया कि हम जल्दी से कुछ करते हैं। तो हम धनिया खौलाए और उसमें मिश्री मिलाए, और वो छान के पीने के लिए दे दिए, और वो सर दर्द आधे घंटे में ठीक हो गया। अब पता नहीं ये है सर दर्द का उपाय, या ऐसे ही चौपाल पे धनिया मिश्री ये सब सुनते सुनते हम कर दिए, हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है भगवान जी साथ दे दिए या है ये। लेकिन उनका सर दर्द ठीक हुआ, क्योंकि वो मेरे पापा आए हैं तो उनको बता रहे थे कि चिंकी जो हमको दी है उससे हमको काफी फायदा हुआ है। तो ये एक है। और सोप से यहाँ पे ना हम जहाँ भी खुजली करते थे, वो जो आप 2 in 1 वाला सोप भेजे हमको, कहीं भी खुजली होती थी ना, तो वहां पे हमको निशान पड़ता था। और ये बहुत पुराना नहीं था, 6-7 महीने पुराना ही था। तो पर ऐसे निशान पड़ता था। अभी हम 3 दिन से लगा रहे हैं वो सोप, 4 दिन से। तो
अभी ना वो निशान भी कम हुआ है, और अब हम खुजला रहे हैं तो वहां पे निशान भी नहीं पड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू, मतलब धन्यवाद। और हम लिखे भी हैं। और हाँ, एक एक और बहुत अच्छी बात बताते हैं। अ, हमको ना कभी भी बीपी वीपी का प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन पिछला जो एक साल 2025 में वैसा हुआ, आपको पता है भैया। उसकी वजह से मेरा सब कुछ ना इमोशनली, जो संतोष माता जी एक दिन बोल रही थी ना कि स्ट्रेस के कारण बहुत साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, तो उसके हम शिकार हुए हैं। ये पूरा 2025 धीरे धीरे हम ओवरकम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ यू, मतलब आप लोगों की वजह से। तो क्या हुआ था ना, अचानक से मेरा बीपी लो हो गया था और एक साल कंटिन्यू रहा था। और जैसे कि आपको अभी तक पता चल गया हो कि हम बहुत ज्यादा एकदम से जागरूक नहीं हो जाते हैं अपनी हेल्थ को लेके। तो ऐसे ही पापा का चेक कर रहे थे, तो देखिए वही पटना की बात है ये, मतलब कब, मार्च मार्च की बात होगी, हाँ। तो चेक कर रहे थे, तो मेरा लो, बहुत लो बीपी होता था, और प्रॉब्लम मुझे होता था, मतलब ऐसे हमको लगता था अचानक से आंख बंद हो जाए, चुपचाप लेट जाए, कोई मेरे से कुछ बात ना करे, ऐसे करके हो जाता था हमको। तो हम थोड़ा दुखी भी होते थे, तो हो सकता है उस वजह से होता था, तो हम वो इग्नोर करते थे। लेकिन जब चेक किया तो 70 बाई ऐसा कुछ था, तो हमको लगा लो। फिर हम पता किए कि लो बीपी होने से कोई मरता नहीं है, हाई बीपी से होने से मतलब वैसा कुछ हो सकता है, लेकिन लो बीपी होने से कोई मरता नहीं है, सिर्फ बेहोश वेहोश होकर फिर ठीक हो जाता है, ऐसा हमको पता चला। तो हम सोचे अच्छा ठीक है, चलो मरेंगे नहीं तो फिर इतना ध्यान देना नहीं है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो बढ़ रही थी, क्योंकि बच्चा है, उसको देखना है। अगर ऐसे हम बेड पे लेट जाएंगे तो कैसे होगा। तो ना हम फिर भी कुछ कर नहीं पाए भैया एक्चुअली। फिर क्या किया, हम वो धातु स्रावित पीते चले गए, ठीक है। और आपको पता है क्या हुआ, अभी जब पापा आए तो उनका हम बीपी चेक कर रहे थे, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। मतलब 4 दिन हम चेक किए हैं, 120 121 भाई ऐसे आ रहा है। तो ये धातु सब जल का ही कमाल है, क्योंकि हम और तो कुछ एक्स्ट्रा लेते नहीं। हाँ, अभी जब बीमार पड़े ना तो धनिया, मेथी, सोंठ और हल्दी का काढ़ा रोज दिन फुलाते हैं, रात को सुबह उसको खिलाते हैं, ठंडा करके पी लेते हैं। ये हम कर रहे हैं जब से हम बीमार पड़े। पता नहीं हम गलत कर रहे हैं सही, लेकिन हमको आराम है उससे। और ये चीज हुआ। और एक और अच्छी सी बात बताते हैं, फिर हम बाकी फिर कलेक्ट करके फिर बाद में बताएंगे। मेरे पतिदेव को ना मशरूम से एलर्जी था। तो मशरूम से एलर्जी था, 7 साल से है एलर्जी। तो वो ना एक दिन हम यहाँ मतलब अंदर अपना बाबू का कुछ कर रहे थे, एक्सरसाइज जो भी उसका रूटीन है वो बाहर उनका कॉल वगैरह खत्म हुआ, तो वो जाके खाना खुद ही लेके खा लिए। एक पतीले में दूसरी सब्जी थी, एक में मशरूम की सब्जी थी। तो उनको लगा, ये समझ में नहीं आया, पता नहीं कैसे, हमको आ जाता है लेकिन उनको नहीं आया। तो वो मशरूम की सब्जी रोटी के साथ लेके खा लिए। जब हम गए तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि ये तो मशरूम खाते हैं। उसके बाद पक्का, मतलब सीधे हॉस्पिटल, और वो भी नॉर्मल नहीं, कम से कम 1-2 दिन का पानी वानी चढ़ने का कहानी हो जाता है। इसलिए ये खाते नहीं है। फिर क्या हुआ, आ, हाँ, फिर क्या हुआ भैया कि तो वो जब खा लिए, तो हम, अब हमको लग रहा था अगर हम बोल देंगे तो मे बी वो साइकोलॉजिकली हो सकता है ना। तो हम नहीं पूछे उनसे, बस मैंने खाना खा लिया तो हाँ। फिर क्या हुआ कि वो जब कुछ भी नहीं हुआ उनको, पूरी रात कुछ भी नहीं हुआ, और मेरा तो दिमाग ऐसे टन 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 हो रहा था कि लो अब होगा, अब वोमिटिंग स्टार्ट होगा, अब लूज मोशन स्टार्ट होगा, ऐसा हमको हो रहा था। फिर क्या हुआ कि सुबह जब उठे तो हम पूछे कैसी तबीयत है आपकी। तो हाँ, तबीयत तो क्या, हम रहे ठीक है हम। फिर हम बोले अरे वाह, ये तो धातु स्रावित जल, और उनको लिवर बटी हम दे रहे हैं, उनको हम ये दे रहे हैं साथ में। तो फिर ये, एक सेकंड भैया, बस एक सेकंड। ये हमारी चिंकी बहन, जिन्हें आपने सुना। आ, इसकी आगे आगे आगे, 1 मिनट, माइक माइक नोट करना बहन। हाँ हो गया। तो हम कहाँ पे थे, हाँ मशरूम से एलर्जी। तो वो ना मशरूम का एलर्जी हमको नहीं हुआ। फिर हम सोचे, क्योंकि हम अक्सर ऐसा सोच लेते हैं कि हो सकता है कि भगवान जी कुछ किए होंगे,
सो एक बार तो और चेक करना चाहिए, तब तो हम भी थोड़ा बोलेंगे ना कि हाँ भाई देखो ऐसे ठीक हो गया करके। तो ना फिर हम दूसरे दिन जानबूझ के उनको बता के सिर्फ थोड़ा सा उसको सॉटे करके खिलाए, बोले देखिए खा के इससे ना वहाँ चौपाल पे सब लोग बताते हैं कि बहुत सारा ग्लूटेन एनर्जी एलर्जी और ये सब लीवर बटी से बहुत फायदा हो रहा है लोगों को, आप भी खा के देखो। तो फिर हमको बोल रहे हैं कि अगर कुछ हुआ तो फिर अभी हमको ऑफिस में छुट्टी नहीं ले सकते, ये वो पूरा शुरू हो गया। तो हम बोले एक बार ट्राई करके देखिए, अगर कुछ होगा तो उसका भी उपाय है। तो वो बात मान लिए, मतलब उनको भी एलोपैथी में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है मेरे साथ। वो भी जल्दी एलोपैथी नहीं खाते हैं ना किसी को सजेस्ट करते हैं। फिर क्या हुआ, वो दोबारा भी खाए और दोबारा भी नहीं हुआ। तो ये कितनी बड़ी बात है भैया। वैसे चौपाल पे सब कुछ बड़ा बड़ा ही होता है। तो ये मेरा अभी तक का है, एक दो और है लेकिन दो तीन अभी पाइपलाइन में है, उसका वेट कर रहे हैं, फिर बताएंगे। सबको वंदे मातरम और थैंक यू हमको सुनने के लिए। कुछ गलती की होंगे तो सॉरी भैया। ऐसी प्यारी प्यारी गलती करती रहा करो बहन। हाँ वो धनिया मिश्री वाला तो गलती ही था एक तरह से ना, या पता नहीं अब। देख गलती नहीं था बहन। कई बार क्या होता है नहीं। गर्मी के मौसम में पित्त की वजह से भी सर दर्द होता है। शरीर में गर्मी बढ़ जाने से, मस्तिष्क में गर्मी बढ़ जाने से, तो धनिया मिश्री ठंडा का काम करता है, तो वो आराम दे देता है। जी। हाँ भैया वही हुआ होगा, संतोष माता लेकिन मेरा दिमाग काम कर गया उस समय, ये बहुत बड़ी बात है ना भैया। आए नहीं, उसके पीछे नॉन में पीछे वाली कहानी तो तूने मुझे ऑडियो में भेजी है ना, यहाँ थोड़ी सुना सकती है। वो नहीं बताएंगे भैया, वो रहने दीजिए, वो रहने दीजिए। चलो संतोष माता ठीक है जी, भैया। संतोष माता जी कुछ कहना चाहते हैं तुम्हारे जी लिए। जी 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 माता जी प्रणाम। चिंकी आप चिंकी आपकी आवाज इतनी मीठी है, मैं बार बार कहती हूँ बांसुरी जैसी है, और मन करता है सुनते ही रहें। और मेरे को अपने छोटे बच्चों की याद आ रही है, जब वो पूरा स्टोरी टेलिंग बताते थे सारा दिन का, क्या हुआ स्कूल में या किसी ने क्या किया, और बिल्कुल सेम स्टाइल में आप स्टोरी टेलिंग करती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के बचपन की याद दिला दी। और दूसरा एक एडवाइस देना चाहूंगी आपको चिंकी, कि जी जी। आप आजकल बहुत सारे सीरियल्स होते हैं जिसमें बच्चों के लिए आवाज मांगी जाती है कि बैकग्राउंड से जो है आवाज चाहिए, तो आप स्टोरी टेलिंग के लिए अपनी आवाज दे सकती हैं बच्चों के लिए। जी जा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अच्छा इतना भी अच्छा नहीं, पता नहीं आपको अच्छा लगता होता है ना कभी कभी कि कोई आदमी किसी को नहीं अच्छा लगता और किसी को बहुत अच्छा लग जाता है, वही वाला हो गया है। नहीं तो अगर ऐसा रहता तो हमको हर तीसरा आदमी बोलता रहता है सिर्फ कि अरे चिंकी तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी आवाज तो, लेकिन कोई नहीं बोलता, आप बोलते हैं इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है और हम खुश हो नहीं, जाते हैं एक्चुअली। चौपाल पे सभी का माइक नहीं खुला, देखिए कितने लोग कहेंगे कि आपकी आवाज मीठी है। ये लो, अभी कोई हिलने को राजी नहीं है। 84 बहुत अच्छी बहुत बात सुंदर है। आवाज है, बात है। बहुत अच्छी आवाज भाई है आपकी आपकी। आवाज भाई वाकई गोविंद भैया बहुत सोची थी ये बच्ची, मुझे नहीं पता था बड़ी बहुत है। अच्छी आवाज है। जी जी। मतलब क्या फेस एक्सप्रेशन, क्या हाथ चल रहे हैं, सब कुछ। वो चुईया तो चुईया ऑटोमेटिक हो जाता है ना। चिंकी बहन चुईया। हाँ हाँ नीतू दी, आप अरे मेरे तो एकदम मैं आवाज टिपिकल सुन बहन रही हूँ वाला काम, चिंकी बहन मेरी की, दीदी लोग भी यही और बोलती है हमको। इधर ये रमेश चाचा जी हैं, इनकी तो हंसी का ठिकाना ही नहीं है। बहुत ही मीठी आवाज है, बहुत ही मीठी आवाज बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत ही मीठी आवाज है। अरे सुनते रहो। एक इंसान झूठ बोल सकता है, सब झूठ नहीं बोल सकते। मतलब हीलिंग वाली वॉइस है बिल्कुल। ठीक है, हीलिंग करते यहाँ हैं। चौपाल से जुड़ने से ना ये भी समझ में आ गया। वंदे मातरम भैया या एक मिनट देख बेल, ऐसा है आपने अभी सही बोला कि एक आदमी झूठ बोल सकता है, सारे आदमी नहीं झूठ बोल सकते। तो तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, बोलने का स्टाइल इतना अच्छा है। जैसे माता जी ने कहा ना कि स्टोरी, बच्चे जो अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं, हाथ हिला हिला के सारी बातें, वो एक्टिंग। तभी मैंने पूछा था वीडियो ऑन कर सकती है क्या, क्योंकि वीडियो के बाद जो तुम्हारा एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ही बढ़िया, मतलब ऐसा लगता है कि छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया वो आई हुई है, बहन आई हुई है यहाँ पे। हाँ जी बहन। भैया बताए, एक्चुअली यहाँ पे चौपाल पे तो टाइम कम रहता है ना, तो हमको जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है और कम समय में जल्दी ज्यादा बोलना होता है, क्योंकि हम तो सारा कलेक्ट करते जाते हैं। और भैया ये सब कितना अच्छा अच्छा है ना, ये मशरूम एलर्जी, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है।
कितना अच्छा वाला है ये। अभी बहुत कुछ चल रहा है काम भैया, अभी चल रहा है। एक और बहुत मजेदार सा होने वाला है, जस्ट मतलब हो जाए तो मजा आ जाए। जी भैया, तो जल्दी जल्दी बोलना होता है, समय कम रहता है क्योंकि बाकी लोग भी होते हैं तो सबका टाइम नहीं खा सकते, इसलिए हम जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा मेरा शायद हाथ हिल जाता है, इसलिए हम पेन को पकड़ के बैठते हैं कि ना हिले, लेकिन वो हो ही जाता मुझे तो है। एक बात समझ में आती है कि जो रोज पर्दे के पीछे रहते हैं ना, वो एक दिन सामने आते हैं तो वो एकदम एकदम निराला रूप लेके आते हैं। हमारी तो कोई फिर वैल्यू ही नहीं है, मेरे को लगता है मुझे तो आपको 10 दिन नहीं पहले भी पर्दा मोनिका दी, लगा पता के फिर है आना आप पड़ेगा। तो बहुत मतलब चौपाल भैया और आप लोग तो, और नीतू दीदी सब तो संभाले रहते हो, मतलब आपके बिना तो क्या बोले अधूरा ही है। और जब तक आपका चांद सा मुखड़ा ना दिखे ना, तब तक चौपाल शुरू ही नहीं होता। ये परवाह तो ये चढ़ा दी झाड़ देखो पे। अभी देखो, आप चांद के मुखड़े जैसा आपका मुखड़ा लग रहा है कि नहीं, देखो पूरा ऐसे घूंघट में दिख रहा है ना नीतू दी, देखो। चिंकी और बहन, चाचा चिंकी जी बहन, चिंकी जी बहन, दीदी। जो सिरदर्द का बोले ना कि मोनिका बहन का एक तो बात याद करी मैं, भाई मिस्टेक समझ लो या कुछ ये पन्ना पलटने का समझ लो। कल मैंने एक पन्ना हम्म, पलटा रात को, ठीक है। सामने हम्म, मेरे को एक चीज नजर आया, सामने गर्मी में सबका सिर दर्द हो रहा है, तो मैं सिर दर्द में देखती हूँ क्या है, तो वो धनिया हम्म, ही दिखा मुझे। धनिया और मिश्री था, धनिया उबाल के मिश्री था। तो अभी आपने जो बोला ना कि सिर दर्द ठीक हो गया, तो मैं मतलब मेरे को भी कहीं पढ़ा हुआ से याद तो आया है कि हाँ धनिया तो है, सही है। तो ऐसे होता है। चांद के आधे टुकड़े से कम नहीं। हाँ एक्चुअली ये लो, रोज दिन चिंकी जुड़ते हैं मासी ना जी, चौपाल से। हाँ इधर वाला सुनो। हाँ दक्ष बेटा, हाँ बोलो। कहते हैं चिंकी मासी जी, आप भी चांद के टुकड़े से कम नहीं हो। तो थैंक यू बुआ। बुआ हमारे बिहार में बाबू को बोलते हैं, छोटे बच्चे को। जी दीदी। जी भैया। जी। तो हम जाए हो गया। हम्म, यहाँ चौपाल से कुछ जाने के लिए बोलता ही नहीं है। हाँ वो तो हम सुनते रहेंगे। चलो, अब मुंह माया और भैया वो शैम्पू भी बहुत अच्छा है भैया, शैम्पू का भी जल्दी से सुन लीजिए, फिर हम कब आएंगे पता नहीं हमको कुछ। शैम्पू भी बहुत अच्छा है भैया। और पता है इस वाले शैम्पू में क्या है ना, ये बहुत थोड़ा सा में बहुत सारा झाग कर देता है, और आंख भी नहीं लगता है, बच्चा भी आराम से लगा रहा है। ये तो सारे एक्सपीरियंस मिला ही है, सुने ही थे, लेकिन हम देखे भी, और बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है, मतलब तलाश खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर आप कुछ नया लेके आओगे तो फिर वो भी, फिर वहां कहेंगे ये तलाश खत्म हो गई। जी भैया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, और आप ठीक है सभी का भी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आनंद, धन्यवाद भैया। आनंद भैया लिट्टी तो दिखा दो। खा गए क्या सारे? जुड़े थे फिर गायब हो गए। है। वंदे मातरम सभी को है। अच्छा अच्छा। चल रहा भैया प्रोग्राम, ये रहा सारा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। अभी लोग लगे हुए हैं, सब तो तैयार हो रहा है अभी। बहुत बढ़िया। चिंकी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने की स्टाइल भी जबरदस्त है। आवाज तो सुने ही थे हम लोग। हाँ जी। वो गुड्डे गुड्डे गुड़ियों की जैसे खेल नहीं होता है, हाँ हाँ। उसी तरह एकदम स्टाइल में है। ठीक, बढ़िया है। चलिए, मुंह माया समेटते हैं भैया। जी मिलते हैं। भैया। मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और शाम को 8 बजे चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। अरे ना, मैं जाते ही भूल गया। 1 मिनट। रसोई घर के ऊपर बहुत बड़ी जीत हुई थी, वो तो रही गया। मैं क्योंकि आजकल समय का अभाव इतना होता है, जाते जाते ज्वाइन करता हूँ। 2 मिनट का समय आप लोगों का और लूंगा। हाँ, स्क्रीन आ रही होगी। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम अवधारणा।
ये वंदना दीदी हैं, बाहर रहती हैं, मेरे ख्याल से कनाडा रहती हैं। कल का इनका मैसेज था, सुबह के 7:20 हो रहे थे भारत का। भैया जी कैसे हैं आप? मेरी 16 वर्ष की बेटी को आज पीरियड का पहला दिन है और उसका पेट में बहुत क्रैम्प और दर्द हो रहा है, रो रही है और कल उसका एग्जाम है। क्या करूं कि उसको जल्दी आराम आ जाए? तो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय से अजवाइन मेथी घी उबाल कर पिलाएं, टन मंत्र का जाप करें उसके दर्द को ध्यान करते हुए। और आज का मैसेज है शाम के 5 बजे के आसपास, 5 बजने में 7 मिनट पहले। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बेटी को आपके बताए अनुसार किया और एक ही बार में आराम से आ गया। ये है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का जादू। भारत ही नहीं, भारत की बाहर की सर्जरी पर भी। तो वंदे मातरम सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और 7:30 बजे। आप सभी के माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जाते जाते आ- वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम।